अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुहान किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे पाए बकरे के। ये मैंने पाए लिए हैं, धो के अच्छे से सूफ कर लिए। अब इसमें जाएंगे 3 अदद प्याज, ये मैंने काट के इसमें डाल दिए। आप बारीक भी चॉप कर सकते हैं, मैंने लच्छेदार से काटे हैं। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक चॉप कर लें। इसके अलावा इसमें जाएगा टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले, पाउडर मसाले जितने भी होते हैं वो सारे इसमें जाएंगे। हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर और ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम। इसके बाद इसमें जाएगा पानी हम ज़्यादा ही यूज़ करेंगे ताकि ये अच्छे से हमने गलाना है इसे। और तकरीबन ये 1 किलो पाए हैं तो 2 किलो तकरीबन इसमें पानी जाएगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। ये देखें, अब इसमें मैंने कुकर लगा दिया 45 मिनट के लिए। अब 45 मिनट के बाद ये देखें, इसका पानी ये अच्छे से गल चुके हैं। इसमें घी ऐड करेंगे हम और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने इसे कुकर लगाया। अब इसमें घी डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। जो ऊपर पानी बचा था वो मैंने इसका निकाल लिया था छान के, वो बाद में हम ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। ये देखें, ये हड्डियाँ अलग हो गई हैं और गोश्त बहुत अच्छे से पाँव का गल गया है। ये बकरे के पाए होते हैं, ये अच्छे से गल जाते हैं। तकरीबन 40 मिनट लगते हैं इसे। ये देखें, अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। ये मैंने उतारा था पहले, ये अब इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक जितना आपने इसमें शोरबा रखना है। ये देखें, अब इसे हम पकाएंगे। ये इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। 10 मिनट और पकेगा। ये देखिए 10 मिनट और हमारे हो गए हैं। ये इसे गलने के बाद मैंने इसे 30 से 35 मिनट पकाया ताकि ये अच्छे से जो इसका शोरबा है वो रच बस जाए। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। सर्दियों में बहुत ही लजीज लगते हैं। आप इसका मैंने शोरबा क्योंकि ज़्यादा रखा है, आप चाहें तो इसे थिक भी कर सकते हैं, पर पाए हमेशा शोरबे वाले ही अच्छे लगते हैं। छोटे पाए, इनका शोरबा ही पीने वाला होता है। आप नान के साथ, रोटी के साथ इसे खा सकते हैं। थिक ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये देखें, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये हड्डियाँ अलग हो गई, गोश्त इनका जो भी थोड़ा बहुत होता है वो अलग हो गया। धनिया मैंने बीच में ऐड कर दिया था, पहले ही बाद में नहीं डाला। आप चाहें ऊपर से गार्निश करें। और घी इसी में कम यूज़ होगा क्योंकि इनका अपना भी होता है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को